अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। 26 मई को चांद ग्रहण होने वाला है। चांद ग्रहण क्या होता है और इसके कितने इकसाम हैं, आज जानेंगे इस बारे में। ग्रहण एक शानदार दिलकश फल्कियाती अमल है। यही वजह है कि ग्रहण का मुशाहिदा करने वालों के लिए सयाहत की एक अलग ब्रांच कायम हो चुकी है। इस साल का पहला ग्रहण 26 मई 2021 को हो रहा है। ये मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, जिसे मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल के उस पार और अमेरिका में भी देखा जा सकेगा। ताहम पाकिस्तान में ये विजिबल नहीं होगा। चांद ग्रहण की मुतादिद इक़साम है। हाल ही में शाया होने वाली किताब इलस्ट्रेटेड एस्ट्रोनॉमी के मुसन्निफ युआन कार्लोस ब्यामंड, जो कि ऑटोनमस यूनिवर्सिटी ऑफ चिली के साइंस कम्युनिकेशन सेंटर में बतौर एस्ट्रोफिजिस्ट काम करते हैं, वो लिखते हैं कि अमूमी तौर पर ग्रहण की 2 इक़साम हैं, जिनमें चांद और सूरज के ग्रहण शामिल हैं। ताहम उन्होंने मजीद ये भी लिखा कि टेक्निकली एक तीसरी किस्म भी है, जिसमें 2 सितारे शामिल होते हैं। आइए जानते हैं पहले सूरज ग्रहण के हवाले से। चांद की जमीन के गिर्द गर्दिश के दौरान ऐसे मौके आते हैं जब ये सूरज और हमारे सैयारे के दरमियान आ जाए तो ये सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक देता है और यूं सूरज को ग्रहण लग जाता है। दूसरे लफ्जों में चांद जमीन की सतह पर अपना अक्स डाल देता है। ताहम सूरज ग्रहण की भी मजीद 3 इक़साम है और इन तीनों इक़साम में फर्क का तयन 2 अवामिल से होता है, यानी चांद सूरज के रास्ते में किस तरह और कितनी रुकावट बनता है। बात करेंगे मुकम्मल सूरज ग्रहण के हवाले से। मुकम्मल सूरज ग्रहण का अमल उस वक्त होता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान ऐसी रुकावट बनता है कि वो मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को रोक देता है। कुछ सेकंड्स के लिए या मुतादिद मर्तबा चंद मिनट के लिए मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे रात या शाम हो। नासा के मुताबिक मुकम्मल सूरज ग्रहण जमीन पर सिर्फ एक आसमानी या खलाई इत्तेफाक के बाइस मुमकिन होते हैं, यानी सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है, लेकिन ये उससे 400 गुना दूर भी है। नासा का मजीद कहना है कि इस ज्योमेट्री के बाइस जब चांद एन सूरज और जमीन के दरमियान मौजूद होता है तो ये मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को रोकने में कामयाब हो जाता है। चांद का जो साया जमीन पर पड़ता है उसे कहा जा सकता है कि ये वो इलाके होते हैं जो मुकम्मल तौर पर तारीक हो जाते हैं और उस छोटे से हिस्से में मुकम्मल ग्रहण देखा जा सकता है। जमीन पर साए की इस पट्टी के दोनों तरफ मीलों दूर तक जज़वी तौर पर ग्रहण देखा जाता है। साए की पट्टी के इलाके से आप जितने दूर होंगे उसी कदर आप ग्रहण कम देखेंगे और आपको सूरज का कम से कम हिस्सा चांद के पीछे छुपा नजर आएगा। जहाँ तक ग्रहण के दौरानिये का ताल्लुक है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि जमीन सूरज के मुकाबले में अपने मदार में किस जगह पर है और चांद जमीन के मुकाबले में अपने मदार में किस जगह पर, और जमीन के कौन से हिस्से पर चांद का साया पड़ने से मुकम्मल तौर पर तारीकी हो जाएगी। चिली से ताल्लुक रखने वाले एस्ट्रोफिजिक्स के माहिर लिखते हैं कि सूरज ग्रहण का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट और 32 सेकंड का हो सकता है। सूरज ग्रहण कितने दिनों बाद या कितनी देर में होता है, इस बारे में शायद एक आम ख्याल ये है कि ऐसा कम ही होता है, लेकिन असल में हर 18 माह बाद एक सूरज ग्रहण होता है, जबकि जमीन पर एक ही जगह से मुकम्मल सूरज ग्रहण का देखे जाना बहुत ही कम होता है और ऐसा 375 वर्ष बाद ही मुमकिन हो सकता है, यानी पौने 400 साल में। इस साल भी मुकम्मल ग्रहण होने वाला है, लेकिन इसको देखने के लिए जरूरी है कि आप कुतुब जुनूबी में हो, क्योंकि ये सिर्फ वही नजर आएगा। अगर बात करें सालाना ग्रहण के हवाले से, तो जब चांद और जमीन के दरमियान ज्यादा फासला होता है तो जाहिर है जमीन से चांद छोटा नजर आता है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर सूरज को छुपा नहीं पाता। ऐसे में चांद के गिर्द सूरज एक हाले की तरह नजर आता है। इस वक्त को सालाना सूरज ग्रहण कहा जाता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण की तरह ही सालाना ग्रहण के दौरान सूरज का साया जिस जगह जमीन पर पड़ता है उस हिस्से के दोनों जानिब जुज़वी जोन होती है। इस साल जून की 10 तारीख को सालाना सूरज ग्रहण शुमाली अर्ज़बल्द के इंतहाई शुमाली हिस्सों, जिनमें कनाडा के कुछ इलाके, ग्रीनलैंड और रूस में मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा, जबकि यूरोप, वस्ती एशिया और चीन के बाज़ हिस्सों में जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण होगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक ये सूरज ग्रहण आम तौर पर खासे तवील होते हैं और सूरज एक गोल दायरे या हाले के तौर पर 10 मिनट तक दिखाई दे सकता है, लेकिन आमतौर पर ये 5 से 6 मिनट तक ही दिखाई देता है। मिला जुला ग्रहण, जिसे हाइब्रिड ग्रहण कहा जाता है, उस वक्त होता है जब चांद जमीन से इतने फासले पर होता है कि इस सूरज को पूरी तौर पर छुपा ले, लेकिन जब ये हरकत करता है तो ये दुनिया से दूर हो जाता है और पूरे सूरज को नहीं छुपा पाता। ये मुकम्मल सूरज ग्रहण सालाना सूरज ग्रहण में बदल जाता है। इसी तरह जब चांद जमीन की जानिब हरकत करता है तो सालाना सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण में बदल जाता है। हाइब्रिड या मिला जुला ग्रहण शाज़ो नाज़िर ही होता है। ऐसे ग्रहण सिर्फ 4% होते हैं। नासा के मुताबिक आखिरी सूरज ग्रहण 2013 में हुआ था और ऐसे दूसरे सूरज ग्रहण के लिए हमें 20 अप्रैल 2023 तक इंतजार करना होगा, जो कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में देखा जाएगा। अब बात करते हैं चांद ग्रहण के बारे में। चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, जिससे चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और चांद नजर नहीं आता। दूसरे लफ्जों में चांद ग्रहण के दौरान हमें जमीन का साया चांद पर पड़ते हुए दिखाई देता है। सूरज ग्रहण कैसा दिखाई देता है वो इस चीज पर मुनहसिर है कि सूरज ग्रहण का जमीन पर किसी जगह से मुशाहिदा किया जा रहा है, लेकिन चांद ग्रहण में इसके बिल्कुल बरक्स
अक्स होता है। इसका मुशाहिदा दुनिया में कहीं से भी किया जा सकता है जहाँ से चांद उफक पर नजर आ रहा हो। सूरज ग्रहण की तरह चांद ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं। मुकम्मल चांद ग्रहण। मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान नासा के मुताबिक चांद और सूरज दुनिया से 2 मुख्तलिफ समतों में होते हैं। नासा का कहना है कि चांद ग्रहण के दौरान चांद जमीन के साए में आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रोशनी चांद पर पहुंचती रहती है। चांद ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी जमीन की फजा से गुजरकर चांद पर पड़ती है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नजर आता है, जिसे खूनी चांद भी कहा जाता है। दुनिया का कुदर क्योंकि चांद के कुदर से 4 गुना बड़ा है, इसलिए मुकम्मल चांद ग्रहण का दौरानिया 104 मिनट तक हो सकता है। इस किस्म का चांद ग्रहण दुनिया पर बसने वालों को 26 मई 2021 को नजर आएगा। अगर आप जनूबी अमेरिका, जनूब मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के मगरबी हिस्सों में होंगे और आसमान अबर आलूद नहीं हो, तो आप सुपर फ्लावर फुल मून यानी पूरे चांद को ग्रहण लगे देख सकते हैं, जो 14 मिनट तक जारी रहेगा। अब बात करते हैं जुज़वी चांद ग्रहण के हवाले से। जैसे कि नाम से जाहिर है, इस ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह नहीं छुपता और सिर्फ चांद का कुछ हिस्सा ही जमीन के साए में आता है। ग्रहण की नौयत कितने गहरे सुर्ख रंग या खाकी और जंग के रंग की होती है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि जमीन का अक्स चांद की तारीक सतह पर किस तरह पड़ता है। चांद की तारीक और रोशन हिस्से के तजाद की वजह से ये होता है। चांद के रोशन हिस्से पर तो साए का कोई असर नहीं पड़ता और उसकी चमक बरकरार रहती है, लेकिन जमीन के साए में आने वाला हिस्सा तारीक हो जाता है। नासा के मुताबिक मुकम्मल चांद ग्रहण कभी कभार ही होता है, लेकिन जुज़वी ग्रहण साल में 2 मरतबा होता है। अगला जुज़वी चांद ग्रहण 18 और 19 नवम्बर को मुतवक्किल है, जो शुमाली और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। खफीफ सा चांद ग्रहण। ये ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन के खफीफ से साए के नीचे से गुजरता है, जो कि बहुत हल्का सा साया होता है। ये ग्रहण इतने हल्के से होते हैं कि इनका इंसानी आंख से देखे जाने का इम्कान इस बात पर होता है कि चांद का कितना हिस्सा इस अक्स के नीचे आता है। जितना कम हिस्सा इस साए में आता है, उतना ही इस बात का इम्कान होता है कि ये जमीन पर किसी इंसान को दिखाई दे। यही वजह है कि इस तरह के ग्रहण का कैलेंडर में जिक्र नहीं किया जाता, खासतौर पर उन कैलेंडर्स में जो साइंसदानों के अलावा आम लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं। अगर बात करें स्टेलर ग्रहण के बारे में, तो सिर्फ चांद और सूरज ही की वजह से ग्रहण नहीं होता। कायनात के दूर दराज सितारे भी ग्रहण में जा सकते। बीमन अपनी किताब इलस्ट्रेटेड एस्ट्रोनॉमी, जो कि ऑनलाइन मुफ्त भी दस्तयाब है, इसमें वजह लिखते हैं कि 50% सितारे 2 या 2 से ज्यादा के झुंड में होते हैं, और क्योंकि हमारी कहकशां में बहुत से सितारे हैं, तो इनमें से बहुत से सितारे अपने अपने मदारों में गर्दिश करते हैं, जो हमारी जमीन की लाइन में आते हैं। लिहाजा किसी न किसी मदार में कोई न कोई सितारा किसी और सितारे को आकर तारीक कर देता है। बहरहाल इस साल होने वाला चांद ग्रहण ब्लड शेड भी कहला रहा है, क्योंकि ये मुकम्मल चांद पर ग्रहण लगने वाला है, तो इसके बारे में बहुत सी तोहमात, बहुत से किस्से कहानियां भी जुड़े हुए हैं। देखना ये है कि ये लोगों को किस हद तक मुतासिर कर पाएगा।